नमस्कार। मैं पुनः एक बार अपने दिल की बात अपने दिल के करीबियों के बीच में रखना चाहता हूं। एक से मैं कहां से सवाल शुरू करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है मेरे लिए, जब मैं 24 दिनों के अंदर लगभग 14 जिला, 322 गांव और मिनिमम मुझे लगता है 60 से 70 पंचायत, लोगों की जिंदगी हताशा, मजबूर, सारी उम्मीदें छीन लेने वाली, सपना देखना छोड़ दिया हो, विश्वास का कोई रास्ता ना बचा हो, बस किस्मत भाग भगवान के भरोसे। नेताओं ने अब नियति के बारे में बता दिया कि ये तुम्हारी नियति है, मेरी नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए भगवान हूं, मैं 5 किलो अरवा चावल और 1 किलो चना पहुंचा दूंगा। इतनी बड़ी कृपा इस देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं। मेरा ही पैसा, जनता का पैसा, पहले तो आप लूटते हैं और फिर 5 किलो अरवा चावल गरीबों की जिंदगी के बीच परोसते हैं, 80 करोड़ गरीबों के बीच। चलिए, हमारी औकात तो दुनिया ने हमेशा दिखाई है, आप दिखा दिए तो क्या हुआ, हम हैं ही उस लायक, हम आएंगे उस पर। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूं प्रधानमंत्री जी आपसे। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं व्यक्तिगत तौर पर आप सबका। वैचारिक रूप से पप्पू यादव का अंतर है, मेरे मन में राम है, कन में राम है, जहन में राम है, लेकिन राम बसता कहां है प्रधानमंत्री जी? गांव में, झोपड़ियों में, कस्बों में, गरीबों के दिल में, केवट के उम्मीदों में, सुदामा के मुस्कुराने में, सबड़ी के पागलपन में, मीरा के खोने में। क्या आपको केवट का याद है? क्या आपको वाल्मीकि का याद है, जिसने राम की रचना की? कभी वाल्मीकि के बारे में सोचे आप कि वाल्मीकि है कौन? जिसने राम को मेरे जीने का एक माध्यम दिया, रास्ता दिया। राम मेरे मुस्कुराने का माध्यम बना। मैं भी कहता हूं जय श्री राम, जय भीम, जय बुद्धाय नमः, जय श्री कृष्ण। कहिए ना। मैं भीम की भी बात करता हूं, मैं बुद्धाय नमः की बात करता हूं, मैं जय श्री राम की बात करता हूं, मैं जय श्री कृष्ण की बात करता हूं, मैं उस हजरत हुसैन की बात करता हूं जिसने कुर्बानी दी थी, मैं उसकी बात करता हूं जिसने हमें जीने का माध्यम और रास्ता दिया। हम बात करते हैं शिव की, जो आदि गुरु थे। हम बात करते हैं अपने जीवन के वसुधैव कुटुंबकम की, जिसने हमें एक तहजीब दी, संस्कृति दी। वो थे शिव, मूलवासी, आदिवासी, जिसने सर्वधर्म संभाव का रास्ता दिया, जिसने सार्वभौमिकता का रास्ता दिया, जिसने एक ऊंचे पथों पर जीने का माध्यम दिया। जनाब नरेंद्र मोदी जी, हम एक परिवार के लोग हैं, मत बांटो। ईश्वर के बीच घिनौनी राजनीति का कोई औचित्य नहीं होता। राजनीति का मतलब होता था समाज शास्त्र, तब हम राजनीतिक शास्त्र की बात करते थे। राष्ट्रवाद की का मतलब होता था मानवतावाद, तब हम किसी संपूर्ण राष्ट्र की बात करते थे। राष्ट्र का मतलब ही है हर व्यक्ति को मुस्कुराने का एक रास्ता, हर व्यक्ति को जीने का एक माध्यम। संपूर्ण व्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, एक पूर्ण व्यक्ति जो अभाव और डर में ना जिए। प्रधानमंत्री जी, जिस देश का 80 करोड़ लोग भूखा हो, जिस देश में 1.2% को छोड़ दें और मिडिल क्लास से ऊपर व्यक्ति को छोड़ दें, तो लगभग 7.2% व्यक्ति के अलावे
जो मिडिल क्लास में लोग हैं वो अभाव में जीते हैं, उसके पास परचेजिंग पावर जेब में नहीं होती। आप कभी उनके बारे में हालात समझने की कोशिश किए? आपने कभी महसूस किया कि वो इस देश में कैसे जीता है? नहीं समझे। आप हर चीजों में अवसर को ढूंढते हो, सियासत को। अरे राम के घरों में आप दीप तो जला लिए, सीता के घरों में अंधकार है। नरेंद्र मोदी जी, चारों तरफ पानी है। कभी याद आया आपको? सुदामा और शबरी के घर में चारों तरफ पानी है, याद आया आपको? किस दिया की बात करते हो मोदी जी? पूरा देश का आंतरिक 130 करोड़ में 85 करोड़ लोग कंप्लीट रूप से अंधकार में जीता हो। आप उसको प्रकाशित करो ना। राम वहां मिलेंगे, राम वहां बसेंगे। मोदी जी, हम सब ने, मुझे गर्व है कि देश के 130 करोड़ लोगों ने एक साथ मिलकर एक नए लोकतंत्र को गढ़ा है, एक मजबूत जनतंत्र की भावनाओं की एकता को समझा है, हमारी न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सबने। कब तक आप हर बार जब हम एक रिश्ते की बात करते हैं तो आप बांटने की बात करते हैं? कल आपने पुनः एक बार आपकी बीजेपी ने अमर्यादित तरीके से चिढ़ाने की कोशिश की। प्लीज मोदी जी, समाज को मत चिढ़ाओ, मत बांटो। हम सब लोग देशवासी एक हैं, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, ईसा के प्रति, अल्लाह के प्रति, भगवान के प्रति। मैं बार बार कहता हूं, मेरा ब्लड ग्रुप एक है। हम बार बार कहते हैं कि होमोसेपियन और सेपियन के बाद हम मनुष्य में आए हैं, चिंपांजी और बंदर के बाद। प्लीज, मूलवासी आदिवासी थे हम सब। मेरा ब्लड अलग नहीं है मोदी जी। हम बाद में कर्म के आधार पर वर्ग की कल्पना हुई और बाद में लोगों ने जातियों के, धर्म और मजहब के हफीम में बदल दिया और पॉलिटिशियन को एक अवसर मिला, एक कमजोर विरासत के लिए एक उदंडता का, नफरत का एक माध्यम। और वो विरासत हम सब पॉलिटिशियन के लिए तो सही हुआ, इस देश की मूल भावना को मारने में हम कंप्लीट सफल हो गए। प्लीज, मेरा आग्रह है, सबको जीने दो, मुस्कुराने दो, अवसर दो। संत, आध्यात्मिक गुरु, ऋषि, मुनि अध्यात्म के जीवन का माध्यम हमारे उत्कृष्ट संत हैं, जिसमें भीतर से साधुता है, जिसमें मूल्यों के लिए जीने का एक पथ है, जो नैतिकता के पथ की ओर बढ़ता है, जो ऊंचे आदर्श की स्थापना करता है, जो आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय छ, संपूर्ण जगत का कल्याण
और खुद के मोक्ष की कल्पना करता है। प्लीज मेरा आग्रह है कि पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि हम सब भारत की संस्कृति, तहजीब, भारत के विश्व का वो भाव, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, विराट, एक भू धरती कंप्लीट उस पथ की ओर। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजह न उपासते समानी वयाकुति समाना हृदयानिव समानो मस्तो नव यथा वह सुशासति। संगच्छध्वम, साथ जीने का, साथ चलने का और सबको साथ लेकर बढ़ने का जो मेरा मूल मंत्र है, वही हमारी नैसर्गिक ताकत है, वही है राम। सबको मुस्कुराने का अवसर। प्लीज मोदी जी, राजनीति छोड़ दीजिए। कल तो नीतीश ने भी छोड़ दिया, ट्वीट नहीं किया। उनकी आस्था न्याय व्यवस्था पर थी। आपने न्याय व्यवस्था के निर्णय को भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की, ये औचित्य नहीं था। जब पूरा देश कोरोना वायरस से डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो, हर के बच्चे अपने पिता के बारे में सोच रहा हो, हर पिता अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हो, घर में पत्नी परिवार बच्चों के लिए पागल हो, भूखे पेट भजन अच्छा नहीं लगता। जहां चारों तरफ डर हो, वहां इस तरह की प्रस्तुति सही नहीं थी। सब कैद थे। सामने में परिवार में कोई मौत के बीच में हो और वहां हम उत्सव मनावे तो नहीं चलेगा। पूरा बिहार बाढ़ों से परेशान हो। मोदी जी, जो पैसे आपने इतने बड़े आडंबर में लगाए, इसको शालीनता से भी हम कर सकते थे, और यह पैसा कोरोना वायरस के कीट पर लगा देते, यह पैसा डॉक्टर के और नर्स के कीट पे लगा देते, यह पैसा आइसोलेशन वाले, यह रुपया जितना करोड़ों अरबों रुपये खर्च किए गए हैं बाढ़ के चापाकल पर, जनरेटर पर, पन्नी पे, राशन पे, मेडिकल कैंप पे, आप उस पे लगाते। आज जो कीड़े मकोड़े के तरह कोरोना वायरस और बाढ़ के कारण लोग जब जहां एक मरने की तैयारी में बैठा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी को सीट नहीं मिल रही है, डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है। 56,000 आज पूरे देश में कोरोना वायरस से पॉजिटिव निकले हैं, दुनिया के हर देशों से सबसे ज्यादा। आप इसकी चर्चा छोड़ दी। आप वही पैसे पानी पीने पर लगा देते, आपने नहीं लगाया। क्या करूं? आपने कभी महसूस किया है? मोदी जी, मैं कल सुशील मोदी को कहना चाहूंगा, राजेंद्र नगर के हर घर में अंधकार दीप जला रहे थे सुशील मोदी जी। अरे सुशील मोदी, जाओ ना। 56 लाख लोगों के घर में अंधकार है, बिना बिजली, पानी, बिना खाना के गर्मी के बीच जिंदगी में मरने की तैयारी कर रहा है। 14 जिला आत्महत्या पर मजबूर है। आप किस उत्सव में दीप जला रहे थे? जहां कोरोना वायरस और बाढ़ के चलते लगभग 200 मौतें क्रॉस कर चुकी हो, जहां खाने के लिए परेशान हो, जहां राशन के लिए परेशान हो, जहां सारी उम्मीदें और सपने खत्म हो गए, आइए ना मिलकर दीप जलाते हैं हम, हर गरीब और आम आदमी और मिडिल क्लास के उस परिवार में जो जीना चाहता है, जो मुस्कुराना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है, जो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, जो अपने बेटियों को
खेलता देखना चाहता है, जो अपनी बहनों के साथ हंसना चाहता है। चलिए ना, कदम बढ़ाएं, मिलकर बढ़ाएं। चलिए परसा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक, परसा में, मकेर में, अमनौर में, सरैया में, पारू में, बोचा में, जले में, हायाघाट में, समस्तीपुर में, नौतन में, लोरिया में, मंझौलिया में, बेतिया में, जाइए पीपल में, जाइए केसरिया में, गए जाके देखिए दर्द। जाइए सीतामढ़ी के रोड पर, जहां बोचा के एक लोग बिना चापाकल बिना पानी के रो रहे हो, जाइए ना। जाके देखिए। मुझे आश्चर्य होता है, एक तरफ सुशील मोदी जहां अपनी पत्नी के साथ दीप जला रहे हो, और दूसरी तरफ 5 महीने के बाद नीतीश कुमार को फुर्सत मिला हो हवाई सर्वे करने का। नीतीश कुमार जी, और इस पॉलिटिशियन आप लोगों के बारे में मेरी राय है, आप लोग पॉलिटिकल गैमलर हैं। पूरी पॉलिटिशियन सिस्टम गैमलर है। आप कभी नीचे से जाने की हिम्मत किए? जाइए बिना कलेक्टर और सीओ वीडियो के, बिना तामझाम के। आपको हिम्मत है, मैं पैर पकड़ता हूं आपका। अब जाइए बांधों पर, जाइए बगहा से हाजीपुर के उस बांधों पर जहां बांध टूट गई है, केसरिया के संग्रामपुर में, जाइए पिपरा के बांध जहां टूट गए, जाइए मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर में जहां बांध टूट गए। नहीं जाएंगे आप? जाइए समस्तीपुर में जहां बांध टूट गए। अभी तो सब कुछ बाकी है। चित्रा, कितने नक्षत्र, कन्हैया, हथिया, अभी तो गंगा का उबाल आना बाकी है। नीतीश कुमार, 4.5 महीने के बाद आप जाके बच्चों से पूछते हो, जहां कलेक्टर कारपेट बिछा करके 50 लाख रुपया खर्च करता है, और उसके बाद आपको बिस्कुट और खाना परोसता है। एक दिन जाने के पहले वहां पन्नी मिलती है। मैं ट्रैक्टर से उस गांव का, परसा में 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक महिलाएं जाती है, रोड पर पानी लगी हुई है, कहीं बाथरूम के लिए जगह नहीं है। किस देश में हम हैं, किस बिहार में हम हैं, जहां हमारी मां को बाथरूम जाने की जगह ना हो? शर्म नहीं आता मुझे? हम सबको मर जाना चाहिए, यानी तो इस पॉलिटिशियन को उस पानी के डेंगी में ले जाकर के एहसास कराना चाहिए जिंदगी का, मौत का, भूख का, रोटी का, जीने का। उस बांधों पर, उस बेतिया में, मोतिहारी में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, सुपौल में, खगड़िया में ये नाव क्यों डूब रही है? क्योंकि आप नाव नहीं देते हो। वहां जनरेटर वाला नाव नहीं है। एक छोटी सी डेंगी में हमारी मां बहन अपना घर जाना चाहती है, ऊपर बारिश, रात, नाव में सांप, चारों तरफ तूफान। मां की उम्मीद बच्चों के पास, बच्चों की उम्मीद मां के पास, और बीच रास्ते में बिछड़ जाता है अपनों से। इस हालात को पैदा किसने किया? पॉलिटिशियन ने, सिस्टम ने, हमने। 4 लाख मुआवजा, डिजास्टर पैदा आप करोगे। ये महापाप पदाधिकारी और नेक्सस के बीच। जाइए मकेर में देखिए, कहीं खाना नहीं है, सारे के सारे फूस के घर बर्बाद हो गए, छोटे पक्के के घर बर्बाद हो गए, दूर दूर तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के कहीं पर चापाकल नहीं है। जब हम सीतामढ़ी जा रहे थे, औराई और कटरा, तो हमें जनरेटर देना पड़ा तुरंत। हमने अपने साथी तरुण चौधरी को मैंने कहा कि 2-2 जनरेटर लगाओ।
क्योंकि सांप बच्चे को काट लेते हैं। फिर मैंने वहां पर अपकल्चार गलवाए। मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं दूंगा ना। हम गए थे दरभंगा, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा शहर, क्योटी, जाले, जहां 3-3 दिन तक लोग भूखे थे, जहां महिलाएं रो रही थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, और आप वहीं गए हेलीकॉप्टर से। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहूंगा, आपने कभी किसी घटना में नीतीश कुमार या किसी नेताओं को आपने देखा? किसी मर्डर में, किसी बलात्कार में? कभी राजगीर में इतनी मर्डर हुई, इतने बलात्कार हुए, कभी नीतीश कुमार को आपने देखा? आप कब देखा? इतनी बड़ी त्रासदी, शेल्टर हाउस, हर साल बार, हर साल 40 बांध तोड़ेंगे। कभी आपने देखा नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया, या 30 साल पहले की सरकार ने इस्तीफा लिया, या एफआईआर लॉन्च हुए? आपको याद होगा 2 दिन पहले एक दिन का विधानसभा सत्र यहां लागू हुआ था। सोचिएगा आप। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चित भी मेरी पट भी मेरी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल और घालमेल, बहुत गौर से सुनिएगा। न तो विपक्ष ने मांग उठाया कि बाढ़ क्षेत्र घोषित करो, न विपक्ष ने मांग उठाया कि 4 महीने का राशन दो, न विपक्ष ने यह मांग उठाया कि सभी तरह के ऋण माफ करो, न विपक्ष ने यह सवाल उठाया फसल क्षतिपूर्ति की मुआवजा की घोषणा करो। काहे? यदि ये सवाल उठा हो तो मैं चुनौती देता हूं विपक्ष को, ये सामने ला। नहीं उठा। 56 और 60 लाख लोगों की चिंता इसकी नहीं थी। सत्ता पक्ष एक बार भी नहीं कहा कि मैं बाढ़ क्षेत्र घोषित करूंगा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं 4 महीने का राशन दूंगा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं किसान और इस 14 से 16 जिलों में मैं 20,000 रुपया अकाउंट में डालूंगा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं फसल क्षतिपूर्ति के लिए तैयार हूं। हमारा ब्याह में तू नटवा, तोरा ब्याह में हम नटवा। धूल झोंकना, जनताओं को मूर्ख बनाना, कोई इनसे सीखे। अरे सुशासन बाबू, आप दोनों एक दूसरे को गरियाते रहिए और बिहार की जनता मरते रहे। आप दोनों की सियासत और राजनीति चलते रहे, बिहार के बच्चे और बिहार के गरीब भूखे मरते रहे। बारे बा, न तो कोरोना वायरस पे चर्चा, न तो बाढ़ पर कोई ठोस निर्णय। क्या निकला? एक दिन का विधानसभा सत्र का मतलब क्या था? बीजेपी को धमकाना, बीजेपी को डराना। आपने यह आईना दिखाया। बीजेपी वाले से मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके गठबंधन ने जो आपको आईना दिखाया, क्या वो सही है ना? कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को राजनीतिकरण मत करो। अब भी आपको आंख में पानी नहीं होता? बेशर्मी की हद है। सियासत इतनी घटिया हो कि भारत की लोकतंत्र की मर्यादा ही खत्म हो जाए, जनतंत्र अपनी आवाज देना ही बंद कर दे। बस इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ये ब्लैकमेलर हैं आप लोग। आप सौदा करते हो पब्लिक से, मेरे इमोशंस के साथ खेलते हो। क्यों बाढ़ के क्षेत्र घोषित नहीं हुआ अभी तक? हम चाहेंगे कि आवाज दीजिए बिहार की जनता। और क्या कारण है कि अभी तक एक बार केंद्रीय टीम नहीं आई? यह सवाल है पप्पू यादव का। एक बार भी केंद्रीय टीम ने आज तक बाढ़ पर नहीं बोला। एक बार भी केंद्रीय सरकार ने हमें कोई पैकेज की घोषणा नहीं की। डबल इंजन की सरकार, ना तो एक बार मोदी, ना तो होम मिनिस्टर क्वारंटाइन हो। क्या हो गया अमित शाह जी? पर्चा बांट रहे थे दिल्ली में, बिस्कुट नहीं बांटे। हम 4.5 महीना से सड़कों पर है अमित शाह जी। आपकी आधी केंद्रीय मंत्रिमंडल, येदियुरप्पा, अमित शाह जी, लॉ मिनिस्टर,
पेट्रोलियम मिनिस्टर, लगभग 8 मिनिस्टर क्वारंटाइन है, पॉजिटिव है, घर में बैठे बाहर बाहर। मैं तो बार बार कहता हूं, कोरोना वायरस का वैक्सीन तो मिलेगा जनाब, ये पॉलिटिशियन का वैक्सीन कहां मिलेगा? ये कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस है, इसका वैक्सीन तो जनता के हाथ में। कब बनेगा? आप तो एक साथ पूरी देश की जनता को मारते हो, आपसे बड़ा वायरस कौन? यही सवाल तो है मेरा और जनता के बीच। मेरा आग्रह होगा, परसा, मकेर, अमनौर, सिवान, गोरियाकोटी, माझी और गोपाल का पूरा इलाका, बैकुंठपुर और उसके पहले बरौली कंप्लीट कोलैप्स कर गया। एक एक गांव गए हम, प्लीज बचा लो, वहां की बहनों और मां को जीने दो, वहां शौचालय की व्यवस्था करो। पूरी की पूरी परसा, दरियापुर से लेकर के पूरा का पूरा वो इलाका समाप्त हो चुका है, लगभग छपरा के सब चीज। अरे हो विपक्ष, आप जन्म लिए होंगे किसी शहर में, आपके पिता और दादा तो जन्म लिया गोपालगंज में, छपरा ने तो सब कुछ दिया, नींद क्यों नहीं खुली? गोपालगंज का कर्ज तो चुका दो। छपरा ने तो गोपालगंज से भी ज्यादा कर्ज अदा किया है। अरे जाओ उस जनता का कर्ज चुकाओ जिस जनता ने आपके पिता को सर पर रखा। सोनपुर, मढ़ौरा, छपरा जाओ, राघोपुर जाओ और जाके अपने मां का कर्ज अदा करो। जाओ उस दूध का कर्ज अदा करो जिसने जबान बनाया, जिसने सब कुछ दी। उसी छपरा को छोड़ दिया, उसी गोपालगंज को छोड़ दिया। जाओ आवाज उठाओ, जाओ लड़ो, जाओ पन्नी के भीतर जाकर के सत्ता पक्ष की पूरी कैबिनेट और पूरा विपक्ष जाके बैठो, तब एहसास होगा मौत का, भूख का, जिंदगी का। बिना नेता बने एक आम आदमी की तरह, जिस दिन 3 दिन सत्ता पक्ष की पूरी कैबिनेट और विपक्ष का पूरा खानदान आप उस पन्नी के भीतर जाकर के बिना पंखा, बिना जनरेटर के, बिना पानी बिस्लरी के और बिना राशन के रह लोगे, उस दिन मैं राजनीति में कंप्लीट सरेंडर कर जाऊं, पैर धो के पीऊंगा दोनों का। जाओ जाके देखो, सिर्फ हवाई में मत रहिए नीतीश जी, नीचे जाइए, जाइए बांध तोड़ने वाले पर एफआईआर लॉन्च कीजिए, जाइए आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री से रिजनेशन लीजिए, जाइए इस घोटाले के पैसे की इंक्वायरी कराइए, जाइए वशिष्ठा कंपनी से लेकर सारी कंपनियों पर एफआईआर लॉन्च करिए। सारे पदाधिकारी को पैसे लेकर के पोस्टिंग करते हो, फिर सस्पेंड कैसे करोगे, डिस्चार्ज कैसे करोगे? नीतीश जी, आंख में धूल मत झोंकिए प्लीज। कोरोना वायरस, अरे नीतीश जी आप कहते हो सब कुछ ठीक है, मैं आपसे नीतीश जी जानना चाहता हूं 3 सेक्रेटरी को बदल क्यों दिए? कुछ भी ठीक नहीं था ना, सेक्रेटरी को इसलिए बदले ना। जब सब कुछ ठीक होता तो सेक्रेटरी क्यों बदलता? डिप्टी सेक्रेटरी को बेड नहीं मिलता, आइसोलेशन वार्ड नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपके डॉक्टर काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि आपने रेस्पेक्ट नहीं दिया, आपने उसके जीने के रास्ते नहीं दिए। उसके बच्चे परेशान हैं, उसकी पत्नी रो रो के बुरा हाल है, वो छूना नहीं चाहता, अपनों को नहीं छुआ। हम तो चाहते हैं नीतीश कुमार जी, जो पॉजिटिव केस मर जाए उसकी जिम्मेदारी पप्पू यादव को दे दो। मैं एक ऐसा वैक्सीन हूं जहां आप नेताओं का संपूर्ण इलाज हो, मुझे तो पॉजिटिव नहीं होता। मैं तो 30 से 40 लाख लोगों के बीच 4.5 पौने 5 महीने में निकल चुका हूं। डेली 10,000 से 30,000 लोगों से मिलता हूं।
कन्हैया गुप्ता को, भाजपा मंडल के अध्यक्ष को न्याय नहीं मिली बेतिया में। बर्नवाल जी को न्याय नहीं मिला, उसकी बेटी की किडनी नहीं है, फादर डेथ कर गए, एम्स से कूद के जान दे दिया, सिटी में फांसी लगा ली, मौत हो रहा है, पॉजिटिव कह रहे हो कुछ और कह रहे हो कि मेरी निगरानी है, मैं वाच कर रहा हूं। विधायक जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये कोठी नहीं है, मैं इसे कोठा मानने लगा हूं। नेताओं का कोठा बन गया ये कोठा, ऐसो आराम की जिंदगी का हिस्सा। बांध जाने पर सोती के हाल, क्या जानोगे पीरा, क्या जानोगे दर्द। कल सुबह मैं अमनौर जाऊंगा, परसा जाऊंगा, पानापुर जाऊंगा। चलो चलो मिलकर बचाते हैं सब। हमें रबाट पे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन निकलो ना घर से, कदम बढ़ाएं हम लोग आगे। लगातार गहरी चिंता मेरी बनी रहती है कि 60 लाख लोग जिएंगे कैसे। अभी 1 महीना परेशानी बाकी है, हम जिएंगे कैसे। 3 हिस्सा बिहार अपनी जिंदगी को समाप्त करने पर मजबूर हो गया और आप 1 दिनों में सब कुछ डाइवर्ट कर रहे हो। 1.5 महीने के बाद सुशांत की लाश पर राजनीति। नीतीश कुमार क्यों इतनी गंदी खेल क्यों? पहली दिन पप्पू यादव ने कहा था सीबीआई इंक्वायरी, सब चुप, 15 दिन तक मिले नहीं। 1.5 महीने के बाद चुनावी राजनीति का घिनौना खेल लगातार। मैं चाहता हूं सुशांत के केस में सीबीआई इंक्वायरी के साथ हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग और 6 महीने के अंदर चार्जशीट के साथ साल भर के अंदर सजा दुनिया देखे। और सुशांत के साथ साथ दिशा की भी सीबीआई इंक्वायरी, ये मैं लगातार बोल रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि कौन बड़ी मछली है जो रिया को बचा रही है। पहले भी सीबीआई इंक्वायरी हुई, क्या हुआ? नरोना हत्याकांड। कई ऐसी इंक्वायरी में सीबीआई अभी तक मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है। क्या 1.5 महीना इसके बाद इसीलिए निर्णय लिया गया ताकि सारे सबूत को मिटा दिए जाए, कोई सबूत ना मिले, बड़ी मछली हाथ ना लगे और राजनीति भी हो जाए। सब लोग मौन थे, उसके परिजन ने सीबीआई इंक्वायरी से मना कर दी थी। केस आत्महत्या का किया, मैं आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हूं। सुशांत का मर्डर हुआ, आप सुशांत के गंदी राजनीति पर आपने कोरोना वायरस और बाढ़ के मुद्दे को एलूफ कर दिया विधानसभा से, और दोनों बाहर सुशासन। शर्म भी शर्मा जाए जनाब, बेशर्मी की कोई हद होती है। लोग रोटी मांग रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। जनाब, मेरा आग्रह है कि चलिए, जमीन से चलिए और जाइए। कितनी गंदी जिंदगी हमारी मां और बेटी बहन जी रही है, उसको एहसास करिए। जाइए सुशील मोदी जी, अपने कोठे पर दीप जलाना बंद करिए और ये दीप सड़कों पर, फुटपाथ पर, बांध पर रहने वाले इस बिहारियों के घर में जाके जलाइए ताकि जीने का कोई चाहत उसको बढ़े। यही मेरा आग्रह है। मैं कुछ क्वेश्चन का जवाब शायद मेरे पास आए हैं। तिलक बॉस, भाजपा और कांग्रेस के बगैर विकास हो, क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? अरविंद चुनाव नहीं लड़ा, क्या आप बदलने की बात भी करते हो? उन गंदे माहौल जिसने 30 साल 40 साल दिए
आपकी जिंदगी तबाह कर दी, उसके साथ क्या मैं उम्मीद करोगे आप मुझसे? क्या बदल पाओगे? अकेला कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, इसकी तैयारी तो जनता करती है, और जनता से बड़ी ताकत कुछ नहीं होता। विकल्प भी जनता ही देगी, आप ही दोगे, और संकल्प भी आप ही का होगा। बिहार की जनता सबसे बड़ी महान होगी जब यहां से एक नई इतिहास लिखे जाएंगे। विकास तो व्यक्ति करता है जनाब, एक व्यक्ति जिसने आपको 40 सालों से लूटा, आपको सड़कों पर छोड़ दिया, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? 6 सालों के अंदर एक फैक्ट्री नहीं लगी पूरे भारत में, सब कुछ को बेच दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। नोटबंदी से कोरोना वायरस माइनस पे चला गया, पूरी जीडीपी, 18 करोड़ बच्चे की नौकरी चली गई। रोजगार पर कोई चर्चा नहीं होती, मजदूरों पर कोई चर्चा नहीं होती, किसानों के जीवन पर चर्चा नहीं होती। हमेशा सेंटिमेंटल जातीय उन्माद और धार्मिक और मजहबी उन्माद, हमेशा ब्लैकमेलिंग। क्या आप चाहते हो अविनाश, बेरोजगारी कैसे दूर होगी युवाओं की? खुद सपना देखना शुरू करिए और जीने की तैयारी करिए, नए विकल्प के साथ आगे बढ़िए। केरल, बेंगलोर, चंडीगढ़ या देश के बाहर अन्य दुनिया को देखिए। क्या हम बिहार और बिहारी की जीवन नहीं बदल सकते? हम सबको मिलकर बदलना पड़ेगा। इंद्रजीत कुमार बाढ़ से बिहार, सब कुछ नेताओं से इस कोरोना वायरस से तो निजात लीजिए। जो अफसर को चुनता है, जो फ्लड फाइटिंग के समय, क्योंकि उसको पता है कि डिजास्टर में कोई ऑडिट नहीं हो सकता और डिजास्टर में कोई आरटीआई नहीं होगा, हम जितना लूट सकते हो फ्लड फाइटिंग में लूटे, राहत के नाम पर लूटे, जबकि हर साल सालों भर एंटी इरोजन का काम होता है। बांध पे नहर, केनाल, शहर बंद हो गया, नदी की मुहान बंद हो गई, गंगा ऊंचा हो गया, घाट जम गई, और सारे पैसे नेताओं के घर चले गए। कहां बचोगे आप? 3 साल के अंदर यदि बाढ़ से मुक्ति ना मिली तो कभी आपके बिहार में नॉमिनेशन नहीं दूंगा मैं। शुभम कश्यप, मगध में सिंचाई का कोई साधन नहीं, नदी नहर नहीं। याद करिए, मैंने पदयात्रा की थी बहुत बड़ी, अभी एक नहर औरंगाबाद जहानाबाद होके जहानाबाद नवादा की ओर बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें किसी को सिंचाई नीतीश नहीं देंगे, वो सिर्फ नालंदा ले जाना चाहते हैं। इतने बड़े स्वार्थी हैं, उन्हें जहानाबाद औरंगाबाद से मतलब नहीं। आप 15-15 साल तीनों को दिए, 30 साल। आप मोदी, गोदी, लालू, नीतीश, फलना, आप प्रश्न हमसे करते हो, आप खुद से क्यों नहीं प्रश्न करते हो? औरंगाबाद और मगध के लोग, क्या नक्सल हमारा मुद्दा होगा? क्या गरीबी हमारी मुद्दे नहीं होंगे? मांझी के बच्चे मरने की तैयारी कर लिया था, फिर हमें मदद भेजनी पड़ी। आप देखे होंगे किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की। तुलथू में आप देखे होंगे भूख से मरने वालों। मैं तैयार हूं, दीपक झा, निश्चित मिलना चाहिए न्याय। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सुशांत के लिए लड़ेंगे। जब शुरू से लगातार आप जानते हो कि पप्पू यादव इस लड़ाई की मुहिम को आपके ताकत के बदौलत लड़ रहा हो, सड़कों पर जो यूथ लगातार जस्टिस फॉर सुशांत की लड़ाई लड़ रहा है, उसको बधाई। और हम जगह रहेंगे, आवाज देते रहेंगे तो न्याय मिलेगी। मोहन शर्मा जी, यूपीएससी स्कैम पर बोलिए सर। निश्चित, क्या क्या पर बोलूं? यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, डीएड बहाली, टीचर बहाली, किस किस चीज पर बोलूं? ये स्कैम नेताओं के खून में है, ब्लड में है, इनके पैदाइश में है, और आप उसी के पैसे के बदौलत वोट देते हो। ये आपका इस्तेमाल करता है, आपको मूर्ख बनाता है, और आप उसी बात को करते हो। रितिका यादव, लड़कियों के लिए अभी भी बिहार में माहौल नहीं बना, कब बनेगा? आपको क्या लगता? शेल्टर हाउस में पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा तक लड़ता रहा। हर नेताओं के यहां बच्ची परसे गई, फिर वोट आपने उसी को दिया। क्या हुआ दिल्ली में? याद करिए ना, इतना बड़ा हाहाकार मचा, कांग्रेस की सरकार चली गई,
और आज 60% बलात्कार बढ़ गए। किसकी चिंता है बेटियों को लेकर? पिता के सामने बेटियों को उठा के ले जाता, पति के सामने छेड़खानी, भाई के सामने बहन को ले जाता। क्या माहौल है बिहार में? क्या आप किसी शहर में निकल सकते हैं? क्या आप ये नहीं सोचते कि आप कैद रहते हैं घर के भीतर? चंडीगढ़, केरल और बंगलोर की तरह आपको आजादी नहीं है? बंबई की तरह जीने की कोई आजादी नहीं? किसी शहर में आप अपनी बहन और भाई के साथ बैठ नहीं सकते? आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? क्या आप जीना नहीं चाहती? मां, आपको जात पात चाहिए, आपके पिता को जात पात चाहिए। मोहम्मद मुस्तकीम जी, टिकट कितने? जो भी आईटीएन, इंजीनियर, डॉक्टर होंगे और ऊर्जावान होंगे और जिसके जहन में बदलने की क्षमता होगी और विचारधारा बिहार परिवर्तनकारी होगा, मैं उसके साथ रहूंगा और उसी नौजवानों को टिकट मिलेगी। सुनील गुप्ता जी, सरवन को गाली, हमेशा याद रखिएगा, सुनील जी, भगवान को बेचा नहीं जाता। भगवान मेरा है, एक क्रिएटर है, एक क्रिएशन है। भगवान की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। भगवान तो घर में है, कन में है, मन में है, जहन में है। जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जातीय उन्माद करते हैं, भगवान के बच्चों को मार के राजनीति करते हैं, वो सही है कि जो भगवान के पथ पर चलता हो, भगवान के आदर्श को जीवन का हिस्सा मानता हो, वो सही है। भगवान चाहता है सुनील गुप्ता मुस्कुराए, सुनील गुप्ता की बेटी और बहन आजादी के साथ जिए, सुनील गुप्ता के भीतर डर ना हो। भगवान चाहता है मेरे बच्चे हमेशा आगे बढ़े। मैं कंप्लीट साथ हूं। राम मेरे जहन में है। राम के बगैर हम एक आदर्शवान व्यक्ति नहीं हो सकते। हमारी मानवतावादी खून में, कण कण में राम है। लेकिन इन बेईमानों जो राम का सहारा लेकर जीते हैं, जो देश को बांटना चाहता, अलग, वैसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? वकील सिंह जी, चोर चोर मुसेरा भाई, क्या करना चाहिए? क्या आपकी क्षमता खुद के एमएलए बनने की नहीं है? 30 साल और फिर उसी के साथ गुटुरगु, कौन सा बदलाव आ जाएगा? कौन सा सीसीटीवी, स्टारबक्स, बरिस्ता, कॉफी बीन, कौन सा डिज्नीलैंड, कौन सा फैक्ट्री पहुंच जाएगी? पुनः मुझको बाबा, फिर चुईया की चुईया, फिर वही बिहार और बिहारी। गुजरात में मरे तो पप्पू यादव, मणिपुर में मारे तो पप्पू यादव, यूपीएससी की लड़ाई हो पप्पू यादव, पटना में हो तो सेवक पप्पू यादव, चिमकी हो तो पप्पू यादव, नियोजित की लड़ाई हो तो पप्पू यादव, डीएड और बीएड की लड़ाई हो तो पप्पू यादव। जिसने पूरे बिहार को मारा, क्या करना चाहिए? आप तय करिए। मेरा स्टैंड क्लियर है। बदलाव, कंप्लीट चेंज, एक नया बिहार। कोई बने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन एक बिहार और बिहारी के जीवन को बदलने के लिए एक मजबूत सपना, एक नया एरा, एक नई फैक्ट्री। करनाल मेरे यहां, पानीपत मेरे यहां, चंडीगढ़ मेरे यहां, केरल मेरे यहां। हम दुनिया बदलने की ताकत रखते। 1400-1800 किलोमीटर पर चल के जो आ सकता है वो बिहार बदल सकता है। मैं कंप्लीट सुनील गुप्ता जी सिलेंडर हूं। मैं ईश्वर के रूप में एक क्रिएटर को मानता हूं, जो क्रिएशन करता है, जो रिफॉर्म करता है, जो सबके ताकत देता है। उसके प्रति मेरी निष्ठा है। भगवान आपके और मेरे भीतर है। सोनू झा जी, मधुबनी का सिसवार अस्पताल एक बार आइए, खंडर बन गया है। सर, जजवार में भी अस्पताल खंडर है, गायघाट में अस्पताल खंडर है, हर गांव में अस्पताल खंडर है। मैं क्या करूं? स्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ी लूट का विभाग, सबसे ज्यादा बाढ़, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगर निगम जो नट निगम बन गया,
बिल्डिंग और पीडब्ल्यूडी। रंजन खुराना से गरीबी को बचाइए। कैसे बचिएगा जनाब गरीब को? गरीब तो बचेंगे, आप चिंता मत करिए। क्या फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मरे हैं क्या? यह एक डर और भय लगातार हमें खत्म करते जा रही है। बस आपको समझ लेना होगा कि हम कैसे जिएं। ये लोग जो पॉलिटिशियन कौन सा निकले थे? अमिताभ बच्चन, इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स, ये 176 भाजपाई कहां निकले थे? ये बताइए ना। नीतीश कुमार 4.5 महीना नहीं निकले, अपने घर में रहे। क्यों 16 आदमी को पॉजिटिव होना पड़ा? कौन सा गरीब और मिडिल क्लास के लोग को आपने ज्यादा पॉजिटिव होते देखा है? क्या पप्पू यादव जीता जागता उदाहरण नहीं है? क्या मैं हर दिन मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ठेला, टमटम, पैदल हर लोगों से, अपनों से मैं नहीं मिल रहा हूं? आप सकारात्मक पहलू लीजिए ना, पॉजिटिव थिंकिंग। अब सुनील गुप्ता जी, क्या लगता है आपको? मेरे भीतर, मैं आपके भावनाओं के साथ हूं, लेकिन ईश्वर कहता है सबकी इज्जत करो, सबको लेके चलो। मैंने वही बात तो कही आपको, आप शायद समझ नहीं सके। सजाद आलम, युवाओं के लिए रोजगार कैसे उत्पन्न करेंगे? बड़ा पड़ा है, सब कुछ है मेरे पास। फिश बॉल है, दूध सबसे ज्यादा है, मक्का है, मखान है, 21 नदियां हैं, फिश बॉल बना देंगे। नदियों से जिंदगी बदलेगी। लीची है, आम है, धान है, हमारा इतिहास, पर्यटन विभाग है। आप उठाइए ना, बुद्ध को, महावीर को, नानक को, कबीर को, कर्ण के इतिहास को, सीता को, विश्वामित्र को, वैशाली को, केसरिया को। आप उठाइए इतिहास, शून्य से शिखर की ओर, आर्थिक क्रांति मगध की धरती को, पिंडदान हिंदुओं का सबसे ज्यादा, राजगीर, नालंदा, विक्रमशिला, राजकवि दिनकर, रेणु, विद्यापति कवि, हिंदी का शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर, बिस्मिल, जुब्बा सैनी से लेकर लोरी, सलेश, चुहरमल, चारों तरफ इतिहास है। पर्यटन को डेवलप करके हम दुनिया बना सकते हैं। दशरथ मांझी तो बहुत, परवेज आलम सबसे अच्छे, लेकिन आप क्या सुनना चाहिए बताइए परवेज जी? निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे। क्या सुनना चाहिए ये राय कर दीजिए, अब वही सुनेंगे। और तर्क के साथ लिखिए। सुभाष झा सर, मेडिकल माफिया के खिलाफ आप लड़ाई बंद कर दिए। किसी के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं करते हम। लगातार हर दिन सैकड़ों लोग अपने माँ बाप को बंधक बना करके आते हैं। और आप जानते होंगे, किसी से पूछिए कि सबके परिवार को बंधक से छुड़ाने का प्रयास करता हूं। लड़ाई सिस्टम के द्वारा लड़ी जाती है, आवाज हमेशा उठाया जाता है। अभी जो एजुकेशन माफिया, एजुकेशन का जो एक नया अध्याय है, ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए सही नहीं है। एजुकेशन का मतलब है व्यवसायीकरण। क्या कहे थे ज्योतिबा फूले कि एजुकेशन का व्यवसायीकरण मत करो, एजुकेशन को कंपलसरी और कॉमन करो। एजुकेशन राजा का बेटा और रंग का बेटा एक साथ पढ़े, सिलेबस एक साथ हो, और एजुकेशन जॉब ओरिएंटल हो। आप खुद तय करेंगे प्राइवेट एजुकेशन के लिए कि वो कितना फीस लें और क्या करें, आपका निगरानी उस पर हो, लेकिन आप तय नहीं करते हो। आप मोरल एजुकेशन की बात नहीं करते हो, आप फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं करते हो। आप फिजिकल दो ना, 6 से लेकर के 9 तक फिजिकल को कंपलसरी करो, 1 से लेकर के 5 तक मोरल एजुकेशन को कंपलसरी करो, ताकि बड़ी व्यक्ति के चारित्रिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नैसर्गिक मूल्यों का निर्माण हो। और फिजिकल करोगे जिसमें रख दो किसी भी गेम में 1 to 10 में जो आएगा उसको कंपलसरी नौकरी। अब देखो जीवन आगे कैसे बढ़ता है।
आप सिर्फ फोकस करते हो व्यवसायीकरण पर, ऐसे चीजों पर जिसमें देश का जो सबसे कमजोर तबका है, गरीब, दलित, अत्यंत पिछड़ा, ऐसे लोग जो जिसके पास पैसा नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ सकता है, उनको जड़ता में लाना ये ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, जो सब्जेक्ट आपने मेरे सामने लाया, मेरे लिए मुद्दा था बाहर, मेरे लिए मुद्दा था कि सीता मैया की घर डूबी हुई है, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। मेरे लिए मुद्दा था दीप अंधकार में के अंधकार के प्रकाशित के लिए करो, राजनीति के लिए नहीं। मेरे लिए मुद्दा था वाल्मीकि, सुदामा। मेरे लिए मुद्दा था एक दिन का विधानसभा बाढ़ पर कोई निर्णय क्यों नहीं, कोरोना वायरस पे निर्णय नहीं, और कब तक मां 20-20 किलोमीटर बाथरूम के लिए सड़कों पर पैदल जाएगी, झुंड की झुंड, क्या वो वही बिहार है? मेरे लिए मुद्दा था ही, लेकिन कई सवाल आए। मैं पुनः सुनील गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, प्लीज समझने की हमेशा कोशिश करना। मैं कहता क्या हूं, हमेशा पागलों की जमात में मत रहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। विचारधारा हम सबकी अलग हो सकती है, लक्ष्य सिर्फ इंसानियत है, और बिहार और बिहारियों को निर्माण करने में मिलकर बिहार बदले, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। जब आर्थिक आजादी की ताकत को हम बढ़ाएंगे, इकोनॉमिकल फ्रीडम, फिर एजुकेशनल फ्रीडम, फिर हेल्थ फ्रीडम, और फिर जस्टिस, तो फिर एक नए बिहार की कल्पना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।